पत्थर में एक कमी होती है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन उसमें एक खूबी भी होती है कि वो कभी बदलता नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, यानी कन्या राशि वालों के लिए। ये प्रोग्राम खास और विशेष इसलिए है दोस्तों कि आपकी राशि के अनुसार आपकी जो कन्या राशि है, यानी मंगल का जो महापरिवर्तन सिंह राशि में हो रहा है, वो आपके लिए कैसा रहेगा। आपके विशेष पढ़ाई लिखाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भाग्य के लिए, करियर के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए किस तरीके से रहेगा, इन सभी चीज़ों पर विशेष महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि, जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए से एक आशय होता है कि आप सभी लोगों को ग्रहों के बारे में जानकारी मिले कि हमारी कुंडली पर कौन से ग्रह किस तरीके से परिवर्तन कर रहे हैं और कौन से भाव पर कर रहे हैं। और यदि आपकी कुंडली में वो ग्रह उसी भाव में हैं तो आपके लिए फैक्ट वो प्रेडिक्शन होगा। यदि आपकी कुंडली में वो ग्रह उस भाव में नहीं है तो आपको कुंडली पर परामर्श करा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली पर पाप ग्रह कहाँ है, कौन से भाव में है और वो क्या फल देगा, ये परामर्श से पता लगेगा। और यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो अभी का मैं थोड़ा सा मंगल का परिवर्तन के बारे में आपको बता दूँ कि मंगल जो है 7 जून से 28 जुलाई तक मंगल का जो महागोचर है वो सिंह राशि में हो चुका है, यानी आपके 12वें भाव पे। तो ये आपके लिए क्या प्रभाव करेगा, किस तरीके से रहेगा और अन्य चीज़ों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा मैं मंगल के बारे में बता दूं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में यानी सिंह राशि का जो मंगल है वो 1, 3, 5, 9, 10, 11 भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति खिलाड़ी होता है, अभिनेता होता है, देश की सेवा करने वाला होता है, जैसे कि आर्मी में होता है, पुलिस में होता है और बड़े रैंक के पदों पर विराजमान होता है। तो ये मंगल की खूबी होती है। और दूसरी बात ये भी बता दो दोस्तों, तो मंगल जो है सिंह राशि में विराजमान हो गए हैं, यानी आपके जो है 6 जून के रात्रि से, और यहाँ पर ये लगभग रहेंगे यानी 2 माह से कुछ ही दिन कम, यानी 50-55 दिन ये यहाँ पर रहेंगे। तो थोड़ा लंबा टाइम है। तो ये आपके जीवन में किस तरीके का प्रभाव करेंगे, यानी मंगल जब भी जो है सिंह राशि में जाते हैं और वहाँ पर केतु भी जो है 18 मई को पहले से विराजमान है। तो केतु मंगल की जो युति है वो क्या करती है, क्योंकि जो है केतु मंगल को पावर देने से यानी कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होना, जैसे कि आपके जीवन में जो है जैसे कि वायु विकार होना, जिस तरीके से रोड दुर्घटना होना, हवाई जहाज दुर्घटना होना, आपका जो है बिजली का गिरना, जैसे कि आसमानी बिजली का गिरना, दुर्घटनाएं होना, वाहन का गिरना, साथ में जो है बहुत ज़्यादा तूफान का चलना और बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि होना, बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना और अतिवृष्टि हो जाना। तो इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं मंगल का जो है सिंह राशि में आने से और केतु का वहाँ पर पहले से विराजमान होने से ये दिक्कतें यानी भारतवर्ष में कहीं ना कहीं या बाह्य देशों में या फिर वहाँ के जो राजनेता हैं उनके मन में जो पहले से, जब तक मंगल नीच के थे कर्क राशि में, जब तक मंगल यहाँ पर थे तब तक जो है जो लोगों के मन में उत्साह की कमी थी, जो लोगों के मन में जो है जो भावनाएं थी उसको दबा देते थे, जो उत्साह थे उसको दबा देते थे, जो मतलब जो है कहीं ना कहीं यानी हमें ये काम करना है तो आलस्य आ जाता था। अब की डेट में जैसे ही मंगल सिंह राशि में आ चुके हैं तो लोगों का जो उत्साह है वो चौगुना हो जाएगा, राजनेताओं का जो उत्साह है वो चौगुना हो जाएगा। यानी कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जो करना है देखा जाएगा। यानी ऐसी स्थिति मंगल के सिंह राशि में आने, क्योंकि सेना नायक हैं मंगल देव और सूर्य देव हैं राजा, किंग ऑफ प्लैनेट। तो ऐसी स्थिति में होने से इन दोनों का जो संयोग है सूर्य की राशि में आने से मंगल और केतु का, तो ये जो है कहीं ना कहीं उठापटक कुछ ना कुछ दिक्कत करवाता है। भगवान न करे कभी किसी के जीवन में कोई दुर्घटना हो,
हम माता रानी से कामना करते हैं, हनुमान जी से कामना करते हैं, राधा रानी से कामना करते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो और आपका जीवन जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि करे। जी हाँ दोस्तों, तो अब आ जाते हैं मंगल के जो है केतु के साथ में विराजमान होने की जो युति है। ये जो 2 माह का लगभग समय है, 2 माह से थोड़ी कम, तो ये मंगल देव जो है 12वें भाव में, 12वां भाव जो कुंडली का होता है वो व्यय का होता है, खर्चे का होता है, नुकसान का होता है और व्यसन का होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको व्यसन से बचना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप यात्राएं करते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, संभल के रहना होगा, अपने खान पान पर ध्यान देना होगा और यात्रा में कोई दिक्कत ना हो उसको भी आपको सही तरीके से अपनी यात्रा को अंजाम देना होगा। तो आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से तो थोड़ा बहुत सही तरीके से चलना होगा। व्यर्थ खर्चा से बचना होगा। यदि आप नशा इत्यादि लेते हैं तो नशे से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा और साथ साथ में अत्यधिक खर्चे से बचना होगा। यदि आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा संभल के चलना होगा, संभल के पैसा लगाना होगा। आपको जो है आगे बढ़ने से पहले यानी अपने से बड़ों की सलाह मशवरा लेकर के काम करना होगा, क्योंकि मंगल और केतु की जो युति है, केतु जो होते हैं ये छाया ग्रह हैं, ये शॉर्टकटता का कारक हैं, ये जो है चतुरता के कारक हैं, ये चालाकी के कारक हैं, शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति से जो है आपको बचना होगा। वही इफेक्ट जो है यानी आपके शनिदेव तो बहुत अच्छे हैं कुंडली में, शनिदेव आपके कारक क्षेत्र के हैं, केंद्रवर्ती हैं शनिदेव, मीन राशि में हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में हैं। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है मंगल की दृष्टि है और वहाँ पर शनिदेव पहले से विराजमान है। तो अपने वैवाहिक जीवन को भी आपने सही तरीके से चलाना है। थोड़ी बहुत उठापटक हो सकते हैं, पहले से किसी की कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, उससे आपको बचना होगा। तो स्थिति आपकी संयमित रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन मंगल केतु के जो परिवर्तन है वो आपके लिए थोड़ा सा शुभ नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो आपकी कुंडली बता रही है वही हम आपको बता रहे हैं और आपको सतर्क कर रहे हैं कि इसका आपको उपाय कर लेना चाहिए। उपाय क्या करना है लास्ट में बताऊँगा आपको। दोस्तों बात कर लेते हैं, यानी विशेषतर जो है आपकी देवगुरु बृहस्पति की पराक्रम भाव में है, तो यहाँ पर आपका मान सम्मान हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी नौकरी लग सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्रवर्ती है। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे च बृहस्पति, जब केंद्र में बृहस्पति देव होते हैं तो अन्य ग्रहों की मजाल क्या कि कोई दिक्कत कर सके। तो देवगुरु बृहस्पति आपके बहुत अच्छे हैं और देवगुरु बृहस्पति की ही दृष्टि आपकी 12वें भाव में भी है। तो ये स्थिति भी यानी मंगल केतु का जो ज़्यादा दुष्प्रभाव है वो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी रक्षा करेंगे, आपको बचाएंगे ऐसी दिक्कतों से। तो ये भी स्थिति बहुत बढ़िया बनती है। यदि आप राजनेता हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप रिसर्चर हैं, यदि आप वैज्ञानिक हैं या डॉक्टर्स हैं या लेक्चरर्स हैं, यदि आप कहीं खोजबीन के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति रहने वाली है। यात्राएं आपकी होगी, संभल के यात्रा करनी है। साथ साथ में आपका प्रमोशन और नौकरी स्विच करके अन्य कोई काम करना वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों भाग्य की जो स्थिति है आपकी शनिदेव की दृष्टि है और भाग्य आपके लिए अच्छा है। शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होंगे, अपने से बड़ों का सम्मान मिलेगा, नेम फेम होगा, आप आगे भी बढ़ेंगे और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। तो सुदूरवर्ती यात्राएं हो सकती है, मठ मंदिर आप जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति भी आपकी अच्छी बनती है आपके भाग्य के लिए। दोस्तों बात कर लेंगे आपके व्यापार और बिजनेस की। व्यापार बिजनेस के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति आपकी बनती है, क्योंकि कन्या राशि के जो बुध हैं वो भी सही हैं और यहाँ पर शनिदेव हैं। तो आपका नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नए व्यापार में आप पैसा लगा सकते हैं, अभिन्न लोगों को अपने व्यापार में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये ही स्थिति आपकी व्यापार की अच्छी बन रही है, लेकिन थोड़ा संभल के चलिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके यानी छठे भाव की। यहाँ पर जो है राहु देव विराजमान हैं। तो राहु देव जो है चतुरता, चालाकी और छायाग्रह भी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा शत्रुओं से बच करके रहना है। साथ साथ में ऋण हो सकता है, कर्जा हो सकता है आप पे, और पहले से यदि कर्जा है तो वो बढ़ सकता है। तो उसको निकालने के लिए आपको कुंडली पर परामर्श करके क्या उपाय करना है वो आपको जरूर करना चाहिए। यहाँ पर जो है दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यदि हम बात करें तो शनिदेव बहुत अच्छे हैं, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, विदेश गमन कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर बहुत सुंदर स्थिति बनती है। आपके प्यार प्रेम के लिए भी स्थिति अच्छी बन रही है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव अच्छे हैं। तो आपका जो प्यार प्रेम है वो प्रगाढ़ होगा, आपके कार्य क्षेत्र से ही आपका प्यार प्रेम शुरू होगा। आप अपने लव लाइफ से मैरिज लाइफ की तरफ भी बढ़ सकते हैं। और संतान के लिए, जिन लोगों की संतान नहीं है उनके लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। सही ये रहेगा कि थोड़ा सा आप जो है 2 महीना रुक जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। यदि आप कंसीव कर चुके हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी होगी, अच्छा रहेगा।
दोस्तों बात करेंगे आपके विशेष जो है यानी कुंडली पर जो निचोड़ है, जो सारांश है, तो सारांश ये है दोस्तों कि आपकी मंगल की जो सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उससे आपको अपनी पाठ पूजा से, अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया से और पूजा पाठ के द्वारा, अपने से बड़ों के सम्मान के द्वारा, माता पिता के आशीर्वाद के द्वारा, और यदि आप नित्य नैमित्तिक पूजा पाठ करते हैं तो आप ऐसी दिक्कत से अच्छे हो जाएंगे और कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। और यदि आप नहीं करते हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों उपाय क्या करना होगा आपको? उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको जो है मंगल का मूंगा धारण करना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हैं, शनिदेव वक्री हो रखे हैं, तो इसका जो प्रभाव है कुंडली में अभी वो आपकी पूजा पाठ के द्वारा ठीक हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपकी कन्या राशि है, तो बुध का बीज मंत्र आपको करना चाहिए, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रौंग बुधाय नमः। इसके साथ साथ में आपको जो है आपकी शनि की कोई ढैया नहीं, कोई साढ़े साथी नहीं है, और चिड़ियों के लिए आप जो है दाना पानी डाल सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। और जो शुभ रंग है आपका, गाय को हरा चारा दे सकते हैं और ग्रीन कलर का दान भी कर सकते हैं और पहन भी सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। हनुमान चालीसा नित्य नैमित्तिक आपको करनी चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में जा करके लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।